नेगेटिव नहीं होगा। समझदार है भाई, और हम लोग वोट छोड़ देंगे भाई। भाई मैं कसम खाया हूँ, सुन लीजिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं इस सरकार को अगर बच्चों के साथ नहीं आएगी ना तो वोट में ना एक एक सीट में जाऊंगा और इनकी व्याख्या सुनाऊंगा ये क्या किया है। एक तरफ ये लोग सुनाएंगे, दूसरे तरफ हम सुनाएंगे। हम सारे युवा अगर एक साथ होंगे ना तो कोई नेता का औकात नहीं। कल री एग्जाम होगा, लेकिन इन लोग को पता है कि युवा जो है ना पटना में जो है उतना ही है। 13 करोड़ को तो हम लोग बात के ही रखे हैं। नहीं, पटना ही नहीं, सब आएंगे, युवा पूरे आएंगे। हम लोग आह्वान करेंगे आने के लिए, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग बुलाएंगे सबको और एक डेट फिक्स करेंगे और सबको आएंगे। मैं भी आऊंगा, हर देश के हर कोने से लोग आएंगे। आप एक बार बुलाइए तो 100%। जैसे मेरे अंदर आग है वैसे तरह सभी के अंदर आग है। चाहे दिल्ली में मेरा दोस्त है मुखर्जी नगर में, वो भी आएगा, सब आएंगे। बस एक बार कॉल आप कीजिए। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं भैया, दिल्ली की बात कर रहे हैं। आपके बात सुनना कुछ बोलना चाहो दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जो टीचर हैं अवध ओझा, विकास देव के टीचर, वो कहे ने कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। उनको बीपीएससी स्टूडेंट नहीं पढ़ाते हैं। भाई हम एक चीज कहेंगे कि अभी भी आप मैं मौका दूंगा एकदम, क्यों नहीं मत रहिए। हम लोग अपना स्तर, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए आगे बढ़िए। टीचरों पर आप जाइएगा, कैसे उसको हीरो बना रहे हैं। वो मीडिया में आके स्टूडेंट का हीरो क्या बनते हैं। वो मीडिया में आके स्टूडेंट का हीरो नहीं बने ना, बनना बंद कर दे स्टूडेंट का हीरो। तो ना बोले कि बिहार में आके मीटअप क्यों करते हैं यहाँ पे स्टूडेंटों के बीच, यहाँ पे मीटअप न करें। ये तो ऑनलाइन में आकर के जो स्टूडेंटों ने जो अपनी स्तर को गिराया है ना, उसी का परिणाम ये लोग हैं। ठीक है, ये उन्हीं का परिणाम जो सभागार में आके मीटअप क्यों करते हैं। अवध ओझा सर बोलते हैं मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार के बच्चे के लिए हूँ, तो मीटअप आप क्यों करते हो। सर आप अवध ओझा को क्यों सीरियस ले रहे हैं। ये से व्यक्ति को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं लेते हैं। क्यों ले सीरियस उसको, जो वो कितने बड़े आप 2-4 कोचिंग चला लेने और 2-4 किताबें पढ़ लेने से उसको आप इंटेलेक्चुअल क्यों बना रहे हैं। मत बनाइए ना। क्यों ऊपर तक चढ़ा दियो ना दिमाग पे। भाई सर सारे शिक्षक जो होते हैं ना वो हम सारे की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर शिक्षक होता है वो प्रोफेशनली होता है। हम क्यों उससे इमोशनली जुड़े जो। भाई सुनिए, मैं दृष्टि संस्थान का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं दिव्य कीर्ति को स्टार नहीं मानता हूँ। कोई टीचर मेरे लिए ये नहीं है, भगवान नहीं है। हाँ बिल्कुल, समझे। होना चाहिए। माथा पे कुछ लोग माथा पे चढ़ा करके स्टार बनाए, कोई स्टार पे स्टार नहीं है भाई। उसी का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये जो अपने आप को कल तक जो दिस स्टार दैट स्टार मेगा स्टार मिलेनियम स्टार का ये किसने बनाया। ये उसी ने बनाया जिसकी इंटेलेक्चुअल स्तर इतनी गिर गई है, जो कि चुटकुले और शायरी पर जो आज कोचिंग चलाते हैं वो सब उसको हीरो बनाते हैं और उसको पूजा करते हैं और कहते हैं कि वो कहेंगे तब आएंगे। अरे अपनी लड़ाई तो तुम्हारे जमीर नहीं देता है जवाब की जाकर के हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़े जो। सर इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता क्या है ना कि कल तक जो गांधी को गाली देते थे, कल तक जो नेहरू को गाली देते थे, आज वो भी गांधीवादी और माई एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ बुक हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो ये आंदोलन की सफलता है। इसलिए हम लोग ये नहीं कहें कि आंदोलन असफल हुआ है। नहीं, आंदोलन सफल कौन बोल रहा है। मैं तो नहीं मानता। बिल्कुल सब इतिहास केवल परिणाम का नहीं लिखा जाता है। इतिहास जो है संघर्षों की लिखा जाता है और वो संघर्ष किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ अभी एक ही काम है। मैं एक लाइन बोलकर इतिहास में जिक्र होता है। मैं एक लाइन बोलकर बोलिए वाणी को विराम दूंगा कि जितने भी यहाँ मेरे भाई लोग हैं सब कोई एकजुट रही है। अभी एकजुटता का समय है। कोई टीचर फीचर के बदल मत रही है। किसी की जरूरत नहीं रही है कभी भी। कोई आके भले ही कुछ बोलने की हम ही बोलते ना कि हमारे से ही सारी दुनिया चल रही है, वो लोग इस मुगालते में ना रहे। छात्र तब भी कैपेबल थे और छात्र आज भी कैपेबल है। बस छात्रों को ये समझना होगा कि उनको अपना आंदोलन अपने तरीके से, ये छात्र का छात्र के लिए और छात्र के द्वारा आंदोलन है और शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री गर्दनी बाग है। अगर ये दो बातें हमें याद रखती है तो आज भी वो दिन है कि हम गर्दनी बाग से उस आंदोलन को उतनी जोश और खरोश के साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम पिछला इतिहास से अगर हम नहीं सीखते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आंदोलन का ये स्वरूप भी रहा है कि कुछ समय के बाद आंदोलन थोड़ा रुकता है, उसके बाद फिर से आंदोलन स्वतः प्रस्फुटित होता है। तो आप इस नेचर को समझिए, आंदोलनों के नेचर को, ये सत्याग्रह के नेचर को आप समझिए। आपको सबको बोलना था।
एक चीज हमको ऐड करना है कि ना, मतलब गांधी जी, हम लोगों आज का समय अंग्रेज के समय से अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिटिश काल से, तो ब्रिटिश काल में अगर गांधी जी सत्याग्रह पे बैठता था तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनसे बात करने के लिए हर कोई आता था। तो हम लोग आज कौन से तानाशाही के युग में है कि इतने दिनों से गर्दनी बाग में पड़े हुए हैं, सब शतरमुर्ग की तरह गर्दन छुपाए हुए हैं कि आंधी नहीं आएगा। दिख नहीं रहा कि 4 लाख बच्चे, हर के पेरेंट्स में 10 से 15 वोटर है, यानी कि हम लोग करीब 1 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या लगता है उनको, वो लोग क्यों नहीं हम पे देख सकते? हम टीचर करते, विद्यार्थी उम्मीद करते, जिनको हम मत दिए, उनसे क्यों नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आए मेरा हाल चाल पूछे कि क्या है? बात मानना ना मानना दूसरी बात है, पहले उन सत्ता से हम लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि आपके ही हम लोग है ना, हम लोग 21+ भैया देखिए, हम बेगूसराय से हैं, हम, ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितना भी युवा है जो बीपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है या जो कर रहा है, सभी इस आंदोलन में इन्वॉल्व है किसी न किसी रूप से। ये आंदोलन अगर कमजोर पड़ता है किसी भी कारण से तो हम लोग को दिल से दुख होगा, क्योंकि सबसे मेन है ना आंदोलन पीछे पुलिस जो बर्बरता किया है, हम लोग टीवी पे देखे हैं, आपके न्यूज में हम शुरू से देखे हैं भैया, इतना रोए हैं बैठ के, ऐसे बर्बरता करें, मूवी पास देख के रोते हैं। एक चीज है, सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, सब जानते हैं इतिहास को, 57 का विद्रोह हम लोग का असफल हुआ था भारत का, क्योंकि नेतृत्व विहीन विद्रोह था वो भी। उस वक्त भी सब बहुत जोशीले थे। डर इस बात का है कि ठीक है, किसी को हम लोग क्रेडिट नहीं देंगे, पर कोई भी है नेता को क्रेडिट नहीं देना है, पर नेतृत्व जरूरी है, चाहे कोई विद्यार्थी करे या जो भी करे, बिना नेतृत्व का आंदोलन कमजोर होगा भैया। क्योंकि 57 में भी अपने जो भी बात कही है ना, वो 1 नंबर कही है, 1 नंबर। और आपका अभी तक मैं 2 दिन से डिबेट का सबसे अच्छा बात आपका और सबसे वैल्यूएबल पॉइंट लगा मुझे कि विदाउट नेतृत्व चल रहा है ये। अभी 2 दिन के लिए अगर कोई नेता, कि हमें अब आंदोलन को एक नेतृत्व की जरूरत है। आप भैया आप पहले दिन से रहे हैं वहां पे, 2 दिन के लिए अगर हमारा कोई नेता ही, नाम नहीं लूंगा मैं, अगर किसी कारण से वो साइडलाइन है, तो आप, हमको लग रहा है कि आंदोलन शांत लग रहा है, बुरा लगता है अंदर से। मन करता है कि हम गांधी मैदान आए हैं गर्दनी बाग, शुरू में 18 तारीख को हम आए थे, 2 लड़का हम आए थे। हम बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं है, बट हम तैयारी किए थे पहले, अभी हम अपना बिजनेस करते हैं, पर जुड़े हुए इससे, मेंटली फिजिकली हर चीज से जुड़े हैं। बिना नेतृत्व के कैसे आगे बढ़ेगा? आप खुद नेतृत्व कीजिए, जिसको करना है कीजिए। इसका जवाब देना चाहूंगा, पर जरूरी है नेतृत्व। एक चीज ऐड करना चाहिए, अगर आप नेतृत्व बनाइएगा ना तो प्रशासन को उस नेतृत्व को दबाना बहुत आसान हो जाएगा। 1942 का आंदोलन, अब भारत छोड़ो आंदोलन देखिए, वहाँ पे मल्टीपल सेक्टर से, मल्टीपल एरिया से हुआ। इतिहास बोलिए उसका ज्यादा है रहा। प्रभाकर जी बोलिए, सब सुन ले। डे वन से हमारे आंदोलन का, सुनिए, डे 1 से हमारे शिक्षा सत्याग्रह का आंदोलन, हम लोगों का आंदोलन अभी तक सस्टेन इसीलिए कर रहा है, अभी तक आंदोलन सस्टेन इसी है कि गोल कॉमन है, और नेतृत्व हम लोगों का अगर करेंगे तो उनको संभालना आसान होगा। आग्रह करता हूँ कि आप भी बीच में ना बोले, आप भी बीच में ना बोले। प्रभाकर जी बोलिए, प्रभाकर जी बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। कि शिक्षा सत्याग्रह जब शुरू हुआ तो हमारे बीच से ही रोहित सर टीचर भी हैं और बीपीएससी के छात्र भी हैं। रोहित सर ने पूरा बागडोर संभाल के रखा, लेकिन प्रशासन, और देखिए आप किस तरह से बर्बरता से उनको मारा गया और उनको वो दमन किया गया। और दूसरी चीज जो हमारे अनशन करता थे, 7 लोग जो अनशन पे बैठे थे, उन्होंने भी नेतृत्व करने का काम किया। सिद्धार्थ भाई ने नेतृत्व काम करने का काम किया, नेतृत्व था, लेकिन लोग जो है ना, जो छात्र है वो मोबिलाइज हुए और हमारा आंदोलन सफल। जब सरकार ही जब कान में रुई डाल के बैठेगी, जब मानने का सोचेगी ही नहीं, तो आप मर जाइए आंदोलन करते करते, क्या कर लीजिएगा आप। अब बात रही कि नेतृत्व करता आप किस प्रकार से चाहते हैं। आप क्या ये चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली चुनाव लड़े? नहीं, एक मिनट, जागरूकता करके कोई आईडी है, वो लिख रहा है कि किस तरह से जुड़े। मैं बता दूं कि कम्युनिटी में मैं डाला हूँ लिंक,
आप उस पे जाके क्लिक करके आ सकते हैं, आपको मैं जोड़ लूंगा। आप बोलिए बोलिए सिद्ध जी। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में 25 तारीख को पुलिस उठाती है। अगर स्टार्टिंग में अगर कोई नेतृत्व नहीं होता तो ये आंदोलन उसके बाद सर्वाइव ही नहीं करता, उसी दिन खत्म हो गया होता। जो लोग उनको लगता है कि आंदोलन में कोई नेतृत्व नहीं था, वो ग्राउंड पे कभी आके देखे ही नहीं कि वहाँ चीजें कैसे चलती थी। छात्र के आंदोलन में स्वतः प्रस्फुटित होते हैं। जब सिचुएशन की डिमांड होती है तो हमारे आपके बीच में कोई आगे बढ़ता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, और उसके लिए कोई लीडरशिप असर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लीडरशिप शुड नॉट बी आस्क्ड, इट इज इमर्ज्ड। आपके अंदर से वो चीजें आती है। बहुत सारे वहां पे ऐसे लोग थे जिसने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और उसमें क्या हुआ, प्रशासन को ये कभी नहीं पता चला कि हमको किसको पकड़ना है। और यही 1942 के आंदोलन का नेचर था। आप लोग इतिहास को क्यों भूल जाते हो? 1942 के आंदोलन में टॉप लीडरशिप को इसीलिए खत्म किया गया कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन उसी से हमने सबक लेते हुए आंदोलन में किसी एक चेहरे को हमने सामने नहीं रखा, जिसका नतीजा ये था कि आज तक वो जो उसके बहुत एक हफ्ते बाद तक भी आंदोलन अपने पूरे जोर में था और पूरे भारत के सुर्खियों में बना हुआ था। कुछ गलतियां हमारे ग्रुप में लोगों से हुई, मैं उस बारे में स्वतः जब हम लोग आपस में जब विचार करेंगे तब उस पर हम लोग बात करेंगे। मैं उस बारे में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उन गलतियों पे अभी आत्मचिंतन करने के बाद हम लोग उसकी स्ट्रेटजी अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। और छात्र इसके लिए परेशान नहीं हो, ये बीपीएससी प्रोटेस्ट की क्लाइमेक्स अभी लिखी नहीं गई है। अगर पिक्चर की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है तो पिक्चर अभी बाकी है। आप लोग इंतजार कीजिए इस चीज का, और आप लोग सिर्फ अगर कुछ कर सकते हैं तो साथ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नेतृत्व विहीन है तो आप गर्दनी बाग में आइए और आप खुद नेतृत्व कीजिए। बिहार के छात्र जानना चाहते हैं कि आप कैसा, भैया किस तरह सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि हम कोई सवाल नहीं उठा रहे कि नेतृत्व। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा हम लोग जुड़ गए हैं, हम आपको कैसे बताएं, सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते हैं। हमको लगता है ये सफल होना चाहिए आंदोलन, ये कैसे भी करके, क्योंकि बच्चे पीटे हैं भाई, उस ठंड में बैठे हैं, अभी भी सब परेशान है। तो कभी कभी मन में जैसे डर होता है कि कहाँ, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है। ये डर से बोले कि नेतृत्व विहीन होना भी नहीं चाहिए, और जो भी करता है नेतृत्व, आप कीजिए या जो भी 42 वो मेंबर थे जो भी है, पर एक नेतृत्व होना चाहिए जैसे भी हो। रमांशु सर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, हम लोग जरूर आएंगे। कल हम लोग सोच रहे हैं कल आने के लिए भी। सबसे बड़ा बात बिहार का हर युवा ना इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, हर युवा, हर जगह चर्चा है, हर चौक हर चौराहे पे। बेगूसराय वाले भैया, मैं आपको भाई मैं एक चीज बताता हूँ, आंदोलन ये हमारा सफल है। अब सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, कान में रुई तो बहरी है सरकार, जब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आंदोलन सफल तभी ना होगा जब सरकार हमारी बातों पे संज्ञान ले, यही ना। लेकिन जब सरकार डिनायल मोड पे हो, सरकार अपने आप को तानाशाह समझे, आप मरते जाइएगा फिर भी कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। आप खुद देखिए, इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज नेशनल मीडिया ने चलाया है, पूरे दिन 3 दिन चलाया है हमारे उस प्रोटेस्ट को। ये भारत लेवल का प्रोटेस्ट हो गया था। तो हम हमारा इंटरनेशनल में भी कवर किया चल रहा है। सौरभ भाई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सौरभ भाई। हाँ सर, सब अभी एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नेतृत्व है या नेतृत्व विहीन आंदोलन है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि नेतृत्व जो है, हम अपना नेतृत्व स्वयं क्यों नहीं करें? अपना व्यक्तिगत नेतृत्व तो कर सकते हैं ना। तो नेतृत्व करने के लिए हम क्यों नहीं, हम प्रोटेस्ट प्लेस पर जाएं, हम पहले वहां अपने आप का नेतृत्व जितना चढ़ बढ़ करके हम अपने हक और अधिकार के लिए अब आगे बढ़ेंगे तो वही हमारा नेतृत्व। बिल्कुल सही बात बोली है, ये छात्र का प्रस्फुटित आंदोलन है। दूसरी बात, छात्र जब तक सब अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा तब तक कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो इसमें हम ये क्यों भूल जाते हैं कि छात्र अभी इतना अशक्त नहीं हुआ है कि वो किसी के नेतृत्व के भरोसे रहे। निश्चित रूप से हम लोग नेतृत्व की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन आज आवश्यकता है अपना नेतृत्व स्वयं करें। और आप केवल ट्विटर और केवल फेसबुक पर वर्चुअली इस चीज को नहीं प्रोटेस्ट करें, आप प्लेस पर जाएं और इसको अपने आप को प्रेजेंट करें और अपने हक, कारण कि हम लोग के लिए कोई इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, हम लोग अपना स्पॉन्सर स्वयं करें जो, ठीक है।
और ये चीज नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़ा करें। अभी हमारे कुछ भाई नहीं, बोल रहे सवाल थे, नहीं खड़ा कर रहे थे, आप मेरा बात नहीं बिल्कुल समझे। बिल्कुल ठीक है, सुन लीजिए। तो नेतृत्व जब एक आगे निकल जाते हैं तो पूरी प्रशासन और पूरे मॉब का जो होता है एक ही जगह पर ध्यान टिक जाता है, तो उससे और वो भी इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाते। तो हम लोग ज्यादा बेहतर ये होगा कि ठीक है स्ट्रेटजी की एक कमी थी, ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम लोग को सामूहिक रूप से इस चीज पर बात विमर्श करके और अपना नेतृत्व स्वयं करें। कारण कि हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है, फोन अगर कोई ऑन रखा है तो म्यूट कर लीजिए, फोन म्यूट कीजिए, आवाज गूंज रहा है, वो आ रहा है मैसेज कि अगर किसी का फोन बगल से चल रहा है तो वो म्यूट कर लें। अब बोलिए भाई, बोलिए। ओके, तो हम अपना नेतृत्व स्वयं करें और ये किसी को नहीं कहें कि हमको किसी के और के लिए जाना। हम लोग अपने अधिकार और अपने हक के लिए स्वयं उस जगह पर जाना होगा और अपने अधिकार की लड़ाई अब स्वयं लड़ना होगा। सर बात होता है नेतृत्वशिप और लीडरशिप का। सर आज के डेट में सही मायने में जाने ना आप, व्यक्ति पूजा जो हो जाता है, जितना भी लीडरशिप हुआ है आंदोलन में, उसमें क्या हो जाता है कि हीरो वर्शिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अरे हीरो वर्शिप जो होते हैं, बाबा साहब अंबेडकर भी कहे थे लोकतंत्र में हीरो वर्शिप बहुत खतरनाक होता है। आज वही चीज तो हो रहा है ना कि टीचर कहेंगे स्टूडेंट तब जाएंगे अपने अधिकार के लिए, नेता कहेंगे तब हम जाएंगे। क्यों इतना हमारे अपने बौद्धिक स्तर को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम लोग? तो इस चीज को हम लोग अपने अंदर एनालिसिस करें और अपने कमियां को अपने ऊपर हम लोग लें। ठीक है, और इस चीज को सॉर्ट आउट अपने स्तर पर करें और आंदोलन में अपने भागीदारी सुनिश्चित करें। क्यों हम लोग बार बार डिपेंडेंट हो जाते हैं हर इंसान पर? आज यही तो भुक्तभोगी है सर। कारण क्या, जब भी आ जाता है, अब राजनीति की पृष्ठभूमि में अगर जाए तो नेता आ जाता है, तो व्यक्ति को देखता है, मुद्दे गोल हो जाता है। क्यों आज उचित आवश्यकता इस चीज की है कि हमें उचित मुद्दे के साथ कौन व्यक्ति एक चीज चलते आ रहा है कि सरकार कह रही है कि इसमें बीपीएससी अभ्यर्थी कम है। हम कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है, और अन्याय जो होता है केवल वो बीपीएससी का अभ्यर्थी के साथ नहीं होता है, वो हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति के साथ अन्याय, अगर किसी के साथ खड़ा, आशुतोष भाई के साथ अन्याय होगा, क्या बीपीएससी अभ्यर्थी का ये नहीं बनता है, योगदान नहीं होगा कि वो आशुतोष भाई के साथ खड़े हुए हैं जो हम जो? तो ये क्यों भूल जाते हैं? इसीलिए हम सरकार में भी बैठे लोग जो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर है, बीपीएससी का अभ्यर्थी बहुत कम है, ये है, तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं, अब जो है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन स्वयं करें और अपने आंदोलन में अपने से बढ़कर के भूमिका निभाना पड़ेगा। ये हम लोग को अपने इतिहास से जो होता है ना, इतिहास केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए, इतिहास से जो आप लेसन गेन कीजिए और उसको आगे। और अब बात सिर्फ बीपीएससी एग्जाम का नहीं रहा, अब बात ये भी हो गया है कि सरकार ऐसे लाठी चला कैसे सकती है किसी पे भी। बीपीएससी अलग, ठीक है। आज मेरा आशुतोष भाई, सही बात बोलिए, बोलिए आशुतोष भाई, एक सवाल और है। कारण कि अब जो कह रहे हैं कि यही अगर रिजर्वेशन की बात उठता राजनीति में, तो क्या आज चुप रहते? कितने आंदोलन हो जाते, कितने सड़क जाम होते, कितना है तौबा से उठाते। आज वो लोग कहाँ है? क्योंकि यहाँ भी तो अब जब रिजर्वेशन की बात करते हैं भाई, जब नौकरियां बचेगी नहीं, सीट बचेगी नहीं, और जो भी सीट कम, एक तो वैकेंसी कट होते जा रही है, और सीट जो भी निकल रहे हैं उसको भी आप एन केन प्रकार किसी तरह से गलत तरीके से उसको हैंड ओवर किसी को कर रहे हैं। तो इस सब पर भी ध्यान देना होगा। हम केवल रिजर्वेशन के लिए मोबिलाइज करें राजनीति, हम ये खासकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज, जब कह रहा है कि संविधान की हत्या हो रहा है, खूब इस बार लोकसभा के चुनाव में गुजरा कि संविधान की हत्या हो रहा है। आज क्या संविधान की हत्या नहीं हो रहा है क्या? आज एक एक आर्टिकल की हत्या हो रहा है, हत्या हो रहा है, अनुच्छेद 19 का, सही बात है। आर्टिकल 16 जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आज जो 20 दिन का मौका एक्स्ट्रा जो मिल गया 4 जनवरी को एग्जाम वाले को, क्या ये आर्टिकल इक्वल अपॉर्चुनिटी की हत्या नहीं हुआ क्या? आज आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आज आवाज उठाते हैं तो आज लाठी पड़ती है, पानी की बौछार होता है, ठंडे में सबको भिगाया जाता है, जलील किया जाता है। कोई कुछ का कोई सिस्टम में जाके जलील करता है और कोई सिस्टम में जाने से पहले जलील कर रहा है आज। तो आज तो इस चीज का स्टूडेंट जो है स्वयं अपना इंटेलेक्चुअल स्तर बढ़ाए और अपना लड़ाई स्वयं लड़ना होगा। जब तक हम किसी के भरोसे बैसाखी के सहारे आगे बढ़ेंगे तब तक हम धोखा खाते रहेंगे। सही बात बोले, बोलिए प्रभाकर जी। बिल्कुल, मैं भाई के बात, हाँ बोलिए। भाई के बात से सहमत हूं कि स्वतः हम लोगों को आंदोलन को फिर से स्टार्ट करना होगा। और कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, डेट फिक्स कीजिए। अभी हम लोग जो लोग हैं वो हाई कोर्ट की तरफ अप्रोच करने की सोच रहे हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट में अब देखिए कि क्या मामला होता है, लेकिन निश्चित तौर पे गर्दनीबाग में लोग वहां है,
सब लोग जा सकते हैं। आज भी हमारे बीच में से जो पैनलिस्ट है उसमें से प्रबल भाई, हम लोग सब लोग गर्दनी बाग शाम तक रहते हैं, फिर रात को डिबेट करते हैं। तो आप सभी लोग गर्दनी बाग आइए और आकर पार्टिसिपेट कीजिए। फिर डेट फिक्स करने की जरूरत है। ये आंदोलन या सत्याग्रह चल ही रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। अब अगर मीडिया कवरेज नहीं करती है क्योंकि कम बच्चे पहुंच रहे हैं, आप सभी लोग आइएगा तो तब जाकर एक स्ट्रैटेजी बिल्ड होगा। सब लोग पहुंचिए और स्ट्रैटेजी खुद से बिल्ड कीजिए कि कब क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि नेतृत्व करता कोई नहीं है इसमें। हम छात्र हैं, हमको राजनीति थोड़ी ना करनी है। यहाँ से अगर राजनीति करनी होती तो एग्जाम हो जाएगा, छात्र सब वापस आ जाएंगे। वही चीज है। तो आप सभी लोग जितने बात बता दीजिए, सरकार इतना मतलब बीपीएससी इतना जल्दी क्यों है रिजल्ट देने के लिए? पता चल रहा है कि न्यूज में आया कि 28 या 29 तारीख को न्यूज। बोलिए सुजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। बोलिए सुजीत जी। देखिए भैया, मैं जो भी लोग यहाँ पे अभी है डिबेट में, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक मिनट एक एक करके सुजीत जी के बाद मैं आपको भी लूंगा भैया, मैं देख लिया हूँ। बोलिए। मैं बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। हाँ। और मैं जब मेरा घर आरा हुआ भोजपुर, हाँ। लेकिन मैं पेशे से अभी रेलवे में इंजीनियर हूँ, लेकिन बिहार आने का बहुत शौक है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, लेकिन मन एक है कि बिहार आए, वहाँ पे सिविल सर्विसेज में आके बिहारी अपना एक मतलब योगदान देते हैं ना। तो इसके पर्सपेक्टिव में हमने भरा, ठीक है। और मैंने सबेटिकल लिया, एजुकेशन लीव लिया, और मैं 1 साल से पूरी तरह से तन मन धन से पढ़ा, ठीक है। और मैं 18 तारीख के आंदोलन में भी रहा। हम लोग हमेशा सिविल सर्विसेज में जो मैंने पढ़ा है, हमने यही पढ़ा कि कैसे चीजों को कंक्लूड किया जाता है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हम कोई चीज को लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं कि उसका मेन फैक्टर क्या है। तो मेन फैक्टर जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग यूनाइट तो हो गए एक स्तर पे। हम लोग एक जैसे एक ना बेहतर लीडरशिप का होना बहुत जरूरी, मुझे लैक लग रहा है। बेहतर लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। जो देखिए पॉलिटिकल बेसिस मिलेगा तो हमारा मुद्दा उठा, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दूसरा जो सरकार में जो पार्टियां हैं, वो क्योंकि जब आप पॉलिटिकल फेसेस को सामने लाओगे तो वो वैल्यू नहीं मिलेगा, ये चीज समझना होगा। हमको अपना बात खुद से एक प्लेटफॉर्म पे रखना ही पड़ेगा, उसके लिए लीडिंग हम ही लोग को करना होगा। भाई लोग बहुत अच्छे से सब कुछ कह रहे हैं, ये बहुत मतलब हम भी आए हुए हैं, ये मेरा रिकॉर्डिंग भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आया हुआ हूँ वहाँ पे, मैं रामांशु सर से, रोहित सर से मिला हूँ, लेकिन एक्चुअली मतलब यहाँ भी आना था तो बीच में आते जाते ऐसा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि दोस्त, हम लोग ना एकदम जीत के कगार पे है मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, हम लोग सच में जीत के कगार पे है। स्ट्रैटेजी हम लोग का बहुत सही है मेरे भाई। हम लोग पूरा इंडिया में ना अच्छा एकदम स्पार्क है अभी हम लोग का मुद्दा। कोई भी ऐसा टीवी चैनल नहीं है जो भी यहाँ जमशेदपुर में मेरे भाई, मतलब हर एक आदमी जो इससे जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी बात करता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को ना यूनाइट होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि मतलब जो फेस सामने आए उसको हम लोग को भरोसा उन पे होना चाहिए, फेस एक लेना पड़ेगा, और हमको उनको लीडर मतलब अपना बात कहने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है उनको सामने लाके और ना अपना बात, भले कोई भी रहे, राजनेता सबका स्वागत है, लेकिन ना अपना बात जब वो आए तो माइक हमारे हाथ में, जब बात आए जब कहना हो तो जो भी मीडिया है तो हम अपना पक्ष रखें, न कि कोई और। तो मेरा यही कहना है कि लीडरशिप अपना हाथ में होना चाहिए, यूनिटी अपने हाथ में तो है ही। एक अच्छा मतलब इस बार ना एक अच्छा, जैसे भाई आशुतोष भाई इतना बढ़िया ये इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं क्या बताऊं, मतलब हाथ में मनुआ वाला, थैंक यू मेरे दोस्त। तो इस तरह का तो चल ही रहा है, मतलब बहुत अच्छा है हम लोग को एक अच्छा मतलब ठीक है। आपका एक पॉइंट जो है वो काफी अच्छा था, जो आपने बोला कि ये आपने जो ये बोला कि हमारा माइक वाला सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात है। जिस दिन खान आया, रहमान आया, या जितना सारा टीचर आया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
जो भी आया वो माइक वाला, मैं पहले बोलूंगा, ये छीन छोर वाला जो कहानी था ना, उसको बिल्कुल आंदोलन को मजाक बना के रख दिया था, बहुत वाहियात स्तर पे। और जो लोग हैं, अनसीरियसनेस जो है वहीं से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया लोगों में कि ये माइक, इसको स्टेज पहले चाहिए, इसको स्टेज पहले चाहिए, इसको स्टेज पहले चाहिए। भाई जब तुम्हारा नाम बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा है, तो तुमको माइक क्यों चाहिए? माइक हम स्टूडेंट्स को दो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बात अब जब आप एक बात और है कि अगर 3.5 लाख स्टूडेंट्स है, 3.5 लाख ने प्रीलिम्स दिया है, अगर 20,000 स्टूडेंट्स अगर एक्टिव हो जाते, अगर तो हमको किसी ग्रुप डी टाइप टीचर की क्या जरूरत थी? सिंपल सी लॉजिक है। और किसी ग्रुप डी टाइप टीचर को और किसी को भगवान और किसी को स्टार बनाने की हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई मकसद भी नहीं है। आप आके फेस चमका रहे हो, ये 6 तारीख वाले आंदोलन में, हाँ आपका नोटिफिकेशन आ गया है। उस टीचर को आज भी ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े ब्रांड है, उनको लगता है कि शाहरुख खान, सलमान खान वही है बिहार के, और आशुतोष भैया हमारा उम्र 36, एक जस्ट कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मेरा उम्र जो है लगभग, हाँ मेरा उम्र 34 के आसपास है। मैं 2013 से खान को जानता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं उतना भी बड़ा नहीं हूँ कि उसका नाम लूं या ना लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। लेकिन आप एक रोज डे बाई डे 1 डे एग्जामिनेशन के टीचर को आप अपना बीपीएससी और यूपीएससी जैसे वैल्यूएबल एग्जाम को अगर आप फील्ड देते हो, स्टेज देते हो, तो भाई तुम्हारा मजाक बनना एकदम वाजिब है। और अगर मजाक बने हो तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग, रामांशु सर है, रोहित सर है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो जो चीजें बीच में है वो तो ठीक है, किसी ने पॉलिटिक्स किए हैं, किसी ने स्टेज पे आके माइक लिए हैं, अपना चेहरा चमकाए हैं, वो ठीक है। लेकिन उससे हम और आपको क्या मिला है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है ना। 29 तारीख का घटना हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ। उसमें हमारा एक लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया है ना। भले ही वहां पे झुंड आया है, मैं पटना में ही रहता हूँ, श्री कृष्णा नगर में झुंड आया है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है ना कि केवल उस झुंड का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा भाई। 1 मिनट मैं रुकूंगा, 1 मिनट। आप मेरा नंबर है आपके पास? नहीं नंबर नहीं है। अब मेरा नंबर नोट करो और आप हमको कॉल स्पेशल प्लीज कीजिएगा इस शो के बाद। 9608 नंबर नोट कीजिए पहले। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भावनाएं से जुड़े हुए हैं। हाथ टूट गया है भाई का, उसके बाद वो ज्वाइन होकर बात रखना चाह रहे हैं। 1 मिनट मैं पहले इनको लिखवा। हाँ बोलिए 9608 लिख लीजिए। 9608 621069 9608 621069। जरूर कॉल कीजिएगा आप। अब बोलिए, पहले इनका सुन लेते हैं हम लोग। विश्वास जी बोलिए। भैया एक सर मेरी बात सुनिए। यहाँ हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, बात को समझिए। हम 18 तारीख से ही वहां पे जाते हैं। हम जाते थे, आते थे, आके रूम पे अपना रहते थे, वहां हम रुके नहीं है एक भी रात। झूठ क्यों बोलेंगे? 29 तारीख का जो घटना हुआ है उसमें साक्षात हम थे। हमारे शरीर पे डंडे उंडे चले, जूते भीग गए, सब चीज भीग गए। और अभी ऐसा स्थिति है कि मौसम इतना खराब है, उस जूते को, उस जैकेट को अभी तक हम धो नहीं पाए हैं, है ना। इतनी हमें प्रॉब्लम है। तो हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि वहां पे हमने प्रत्यक्ष देखे हैं कि झुंड बहुत थे, लेकिन उस झुंड के केवल 10% लोग ही जो थे ना, उस आंदोलन की एक अहम भूमिका निभा रहे थे। इस बात को आपको समझना होगा। डंडे पर रहे थे, रहमान सर को खींच रहे थे, हम लोग बचा रहे थे। हमको तो एक बार गाड़ी में लेके बैठा के डाल दी गाड़ी में, चलो। हम बोले चलने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हमारी गलती बताओ। फिर हम रहमान सर के आके बैठ गए। पुलिस वाले ने 4-5 पुलिस वाले ने मेरे लेफ्ट हैंड को पकड़ के खींच रहे थे, है ना, लेकिन हम छोड़े नहीं है। इसी में है कि हमारा जो है रिस्ट जो है वो उसमें गैप आ गया है। अभी भी हम इसको मूव करते तो दर्द होता है और उसमें से आवाज आता है। तो डॉक्टर ने बोले कोई वेट नहीं उठाने के लिए, दवाई कुछ दिए हैं, कुछ ऐसे हमको बैंडेज बांध दिए थे। 1 सप्ताह बाद बोले कि इसको खोलना है ना। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहली बात, हम युवा जो भी हम बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम संगठित नहीं हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं। कोई बीजेपी के विचारधारा के है, कोई आरजेडी के विचारधारा के है, जो भी है A to Z। लेकिन इस सभी चीजों को आपको भुला के एक जो हमारे जो स्टूडेंट की जो मुद्दा है उसको उठाना पड़ेगा।
भले ही अभी तक सरकार ने नहीं सुनी है, वो एक अलग बात है, बीपीएससी ने नहीं सुनी है, वो अलग बात है। आगे हमें क्या रणनीति बनानी है, इस चीज पे हमें निर्णय लेना होगा। उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एक है ना कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस कम्युनिटी में उसी लोग में जमा होना पड़ेगा, ठीक है। भैया सुनो, गर्दनी बाग में जमाव से कुछ नहीं होगा। जमाव देख लिया आपने, देखे हैं कि नहीं देखे हैं जमाव? कितना जमाव हुआ है ना? सही बात। लेकिन 15-20 हजार पे लाठी चल गया है भाई। जमावरा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सरकार नहीं सुनेगी, ठीक है, बीपीएससी नहीं सुनेगा, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिए हैं। और जो लोग इस बात को नहीं समझे हैं, वो आपकी भूल है, वो हमारी वो गलती है। वो अगला कदम हमें क्या उठाना होगा, इसके लिए हमें रणनीति बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे हमें हाई कोर्ट जाना हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो, जो भी हमारे पास साक्ष्य है उसको लेके हमें स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के व्यक्ति के ऊपर आप है ना सहारा लेके आप नहीं जा पाओगे आप, ठीक है। जैसे अभी भले ही प्रशांत सर आए हैं, ठीक है, बात सही है। हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, पहले आप हाई कोर्ट में यहाँ पे उदाहरण दिलाओ। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने डाला याचिका, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया है कि पहले आप हाई कोर्ट में आइए, है ना। तो ये हम स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा भैया, नहीं डालेगा, बल्कि ये स्टूडेंट जरूर डालेगा। एक आप बोल लीजिएगा, बोल लीजिएगा, एक बोलने दीजिए हमको। हाई कोर्ट में कोई नेता या कोई अदर पार्टी का नेता नहीं डालेगा, बल्कि स्टूडेंट का ग्रुप यहाँ पे नोटिस डालेगा। वही चीज भैया मैं कह रहा हूँ, है ना, कि वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो भी करना होगा हम स्टूडेंट को ही करना होगा, क्योंकि आप बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ रहे हो, है ना। एक चीज और बता रहा हूँ, जब भ्रष्टाचारी की बात आ रहा है, सुनिए बस एक मिनट मेरी बातों को सुनिए। जब भ्रष्टाचारी की बात आ रहा है, सभी लोग पता होगा कि मन्नू भाई परमार के ऊपर बहुत सारे घोटाले का केस चल रहा है, ठीक है। उनका नवंबर में, उनका पिछले साल है ना 23 में ही नवंबर में उसका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उससे 2 महीने पहले क्या किए, उसका बीपीएससी के चेयरमैन बना दिया। और उस समय सरकार किसकी थी? महागठबंधन की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजा इस चीज में संलिप्त है। चाहते यदि अभी तो विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहते ना, ठीक है भैया एक मिनट मेरी बातों को सुनो। यदि पॉलिटिक्स पे यदि हम लोग सहारा करते हैं, यदि पॉलिटिक्स वाले चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव एक बार यदि वो चाहते ना, तो इस री एग्जाम को तुरंत वो मतलब कि कैंसिल करवा सकते थे, यदि वो चाहते तो। उनके पास 100 विधायक है, वो नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है। और सरकार के बाद जो स्तंभ होता है मजबूती का, तो रीजन है ना, हम लोग का बिहार में मेरी बात सुनिए, पॉलिटिक्स को छोड़िए, ठीक है, पॉलिटिक्स को छोड़िए, हम युवा आइए, गर्दनी बाग मैं भी पहुंच रहा हूँ, रहमान सर हम मिलेंगे हम, ठीक है। और जो भी अपने दिल के सच्चे हैं, जो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो बिहार में, है ना, उस टाइप के व्यक्ति आइए, उस टाइप के व्यक्ति का हम एक कम्युनिटी बनाएंगे। एक अपना हम एक सोहन लाल द्विवेदी का एक कविता याद आ रहा है कि संघर्ष का मैदान मत छोड़, भैया का मैदान मत छोड़ दो। प्लीज 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे भैया। मैं 2 मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, उनको वेटिंग बताते रहता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कम टाइम लेते तो और लोग मगर। सबसे पहले आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वो वायरल वीडियो हुआ था, देखिए 18 तारीख को जब स्टार्ट हुआ था, तो हम रोहित सर के स्टूडेंट थे, हम साथ में, हम थे, रोहित सर थे, सारे लोग थे। 18 तारीख को स्टार्ट किए थे उस चीज को, आंदोलन को। 18 तारीख को 18-19 मेरे आरआरबी जेईई का एग्जाम था, लेकिन मेरी तबियत इतनी खराब, ठंड मार दिया था, वोमिटिंग हो रही थी, मैं जेईई का एग्जाम छोड़ दिया। वहां पे हम रोहित सर सब लोग थे, स्टाफ थे। फिर क्या हुआ कि मेरी तबियत खराब हो गई, 18, 19, 20 रहे हम। फिर मैं एनआईटी जमशेदपुर में, जमशेदपुर का कोई भैया है, उनसे हम मिल भी सकते यहाँ पे। एनआईटी जमशेदपुर में मेरा कॉन्फ्रेंस पेपर होने वाला है, तो वो कॉन्फ्रेंस पेपर की वजह से हम रोहित सर को बोल के, रवांशु सर को बोल के, उन लोग का थोड़ा सा जो होता है, हम देखिएगा वीडियो में भी आया था, बोला था रुपेश यादव जमशेदपुर से आया है, रोहित सर बोले सर। तो स्टार्ट किए, जो भी चीजें हैं हम लोग को देखिए, कोई न कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट तो देते होंगे, क्योंकि अपना लीगल राइट है, तो जो राइट है वोट देते हैं। जो भी जहां भी जिनसे जुड़े हैं वो उनको मेल करिए, मैं आपको कल हम आपसे मिलते हैं, मेरा कभी क्लास है ना, कल आपसे मिलकर बात करते हैं, बाकी आप लोग कंटिन्यू रखिए, आइए सभी। आशुतोष सर, हम आपका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम बहुत ही रफ वर्ड में मैसेज किए आरजेडी के उपाध्यक्ष को, आरजेडी के प्रवक्ता को, बोले बीइंग यादव, हम बता रहे, आप लोग को लगता है ना कि यादव तुम्हारा खरीदा हुआ, ऐसे बोले बीइंग यादव, अगर विधानसभा स्टार्ट हो रहा है उसमें हम लोगों की बात आपने पूरे पुख्ता कद नहीं उठाए,
तो हम सबसे पहले आपका विरोध करेंगे और अच्छे लेवल पे विरोध करेंगे, इतना तो भगवान दे रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब स्टार्टिंग में आए थे तेजस्वी जी भी आए थे और उसके जो अब्दुल वाली सिद्दीकी आए थे, तो हम लोग का एक मोटिव था और सर ने भी कहा था, रोहित सर ने भी, कि सर आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ हम लोग देख लेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग विधानसभा और आप लोग उधर हमको सपोर्ट कीजिए। उस बातें वो तैयार भी है और उससे सब लोग सब इवन जो पोजीशन में गवर्नमेंट है आज, सॉरी जेडीयू बीजेपी को छोड़ के सब लोग कहीं कहीं सपोर्ट देते। किसी के प्रति हमें अभी निगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे रिक्वेस्ट करना है। मेरे भाई प्लीज यार, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज मेरी बात को समझो। हम लोग ना स्टूडेंट है मेरे भाई, हम लोग को ना किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को समझो ना भाई मेरे। क्यों यहाँ पे आके बोल रहे हो कि हमको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है यार, कोई पार्टी अपना काम ही बन गया है। अरे यार मुझे तो इस बात का है आशुतोष जी कि उसने चेयरमैन इतना मतलब फालतू स्टेटमेंट कैसे दे सकता है यार। आप बोल रहे हो कि यूपीएससी लेवल का तैयारी कीजिए, आप बोलते हो एनसीईआरटी के नीचे काम ही नहीं होगा, लूसेंट पढ़ने का जमाना खत्म हो गया। हम लोग तैयारी, मॉक टेस्ट रात दिन घुस के पढ़ रहे हैं मेरे भाई, पागल हो गए हैं पढ़ के, मतलब घुस के पढ़ा जा रहा है कि इसका क्या होता है, इसका दिफ में क्या होता है। आप पूछ रहे हो एक बात हम लोगों से आप उठाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, ये थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। बोलिए आशुतोष सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग को प्लेटफॉर्म दे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिनसे भी कर लीजिए, अभी जो 4 तारीख का जो रिजल्ट दिया, तो आंसर की दिया है, इसमें सुनने में आ रहा है कि 12 क्वेश्चन उसका डिलीट किया है। हाँ, 12 क्वेश्चन डिलीट किया गया, सही बात है। और 13 तारीख में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ पहली बार। और ये बोल रहा है लोग प्रेस नोट में कि 12 जिसका क्वेश्चन डिलीट हुआ उसको हम नंबर देंगे सभी को। इट मीन्स कि 12 नंबर तो उन लोग को फ्री का दे दिया है। 12 नंबर तो उन लोग को फ्री का दे दिया, तो और आगे बढ़ गए, इसको टाइम मिला, ऊपर से 12 क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। उसमें तो ऐसा नहीं कि सब लोग सही किए होंगे, सब लोग तो गलत भी किए होंगे मैक्सिमम लोग, तो वो तो एडवांटेज उसको मिल रहा है। तो ये सब बातें आप थोड़ा सा लेते इंटरव्यू अच्छा से, जो भी नेता हो जिनसे भी आप लेते, आप थोड़ा हम लोग के लिए एकदम क्या बता, आपको जितना बोलेंगे सर कम पड़ जाएगा। हमारे वर्ड नहीं है कि आपके एप्रिसिएशन के लिए इतना अप्रिशिएट कर सके, लेकिन सर आपसे ही रिक्वेस्ट है और आप ही ये कम कर सकते हैं। दूसरा मीडिया वाला बहुत ही कम है कैसा कर सकते हैं, आप इस बात को उठाइएगा थोड़ा सा सबसे इंटरव्यू लेकर के। सर मैं अगर ये लोग पीसी रखता है लोग 1 to 1 तो ये लोग नहीं देगा अभी हमको, क्योंकि लोग को पता है कि 1 to 1 ये लोग मेरा क्वेश्चन का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है तो मैं ये बात तो रखूंगा जाके जरूर। और आप लोग देखे भी होंगे कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मैं गया हूं तो सवाल बहुत कड़ा जरूर पूछा हूं सर। हाँ बिल्कुल, बोलिए भैया, हाँ बोलिए। हाँ भैया जो इन्होंने बोला है अभी वो बिल्कुल ही सही बोला है। और आशुतोष जी, आप जो जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जब भी क्वेश्चन राइज करते हैं किसी जदयू प्रवक्ता से या जो भी पार्टी में भी है, तो उनसे एक चीज और ऐड करवा दीजिएगा। वो बोलते हैं कि कुछ चंद लोग हैं, है ना, जो परीक्षा चाहते हैं री एग्जाम करवाने के लिए, तो ये चंद लोग नहीं है, 90% पोलिंग करवाने के लिए बोलिए उनको। जदयू के साइड पोलिंग करवाएं, मैं सहमत हूँ बिल्कुल। जदयू के साइड पे पोलिंग करवाने के लिए बोलिए बीपीएससी चेयरमैन को पोलिंग करवाने के लिए बोलिए, तब उनको पता चले कुछ चंद लोग हैं कि इनकी संख्या ज्यादा है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आशुतोष जी आपसे कि कोई भी जदयू के या फिर कोई भी सरकार के लोग आपसे मिले तो एक चीज जरूर पोलिंग के लिए जरूर करवाइए, आप उनके अपने ऑफिशियल साइट से पोलिंग करवाइए। ये बात कल नहीं ऑफिशियल साइट से तो वो कर देगा अपने साइट पे करवा ले। देख भी रहे होंगे कुछ ऐसे प्रवक्ता है जो भाई हमारे डिबेट को देखते हैं और वो बताते हैं। ये लोग का देखिए, कोई देखे या ना देखे, बीपीएससी और आशुतोष जी सरकार चैनल पे नजर बनाए हुए हैं। आशुतोष जी मैं सारे चैनल को लगभग देख रहा हूँ, लाइव देखता हूँ, और 18 तारीख से मेरी कंटिन्यू पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो पूरा हौसला बढ़ता है। जिस तरह से आप क्वेश्चन विवाद पूछते हैं, जिस तरह से आप स्टूडेंट के हित में बात रख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई भी सरकार के लोग से जब भी आपका
बात हो, कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, तो आप पोलिंग वाला जरूर मुद्दा उठाइए प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है एज ए ब्रदर। पहले भाइयों का भाई हूँ, बाद में पत्रकार हूँ, तो पहले तो मैं आप लोग का बात उठाऊंगा ही। आशुतोष भाई स्टूडेंट को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिए, हम लोग जैसे आम स्टूडेंट इन्होंने प्लेटफॉर्म दिए, ऐसा कोई पत्रकार नहीं है, तो पहले प्री डिटरमाइंड होता है, वो देता है चांस को, और आपने ओपन हम लोग के लिए कर दिया प्लेटफॉर्म अपना। सर कितना बोले सर, आपके लिए कम पड़ जाएगा वो, हम लोग आम आशुतोष भाई एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो भाई ने बताया पोलिंग के लिए। एक मिनट आई भाई ने जो बताया कि पोलिंग के लिए, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि किसी भी गवर्नमेंट के साइट पे आप नहीं बोलेंगे कि पोलिंग कराना, क्योंकि वो उसका आईटी सेल वाला फिर खेल कर देगा। अच्छा, वो उसमें बार्गेनिंग कर सकता है। बीपीएससी अपने स्तर पे करवा ले, वो ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ जो भी परीक्षार्थी है उसका यूजर आईडी वगैरह जो है उसका वो सबके बदौलत उसके आईटी, सबके बदौलत उसका आईटी सेल खेल कर देगा। आप बात को समझो, बीपीएससी अपने स्तर पे करवा ले और वो जांच के दायरे में भी आ सकती है। आशुतोष भाई, अभी तक जो बीपीएससी चेयरमैन और सरकार ने जिस तरह इरिस्पॉन्सिबल नेचर का शो किया है, यह लोकतंत्र में केवल यही बिहार में ही संभव है। ठीक है, ये तो सबसे दुर्भाग्य है कि आज भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से बात करने के लिए हमको किसी बिचौलिए की आवश्यकता पड़ता है या किसी XYZ की आवश्यकता पड़ता है। आज से 1 महीने पहले का एक वीडियो है, 29 तारीख का जब जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद हम किससे मिलते हैं, जो हम लोग सीएम से मिलने के लिए शुरू दिन से ही अड़े थे, और अभी भी सीएम साहब से हम लोग को काफी उम्मीद है। और आज भी हम 29 दिसंबर के बाद जो है किससे हम लोग मिले, जो वो भी एक किसी मध्यस्थता के साथ। विकास भाई बहुत देर से बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए विकास भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं? 1 मिनट सर, आ रहा हूँ जी। विकास भाई बहुत सबसे पहले तो आप सभी लोग को धन्यवाद, आशुतोष जी को खास करके धन्यवाद, ये मतलब प्लेटफॉर्म रखने के लिए हम सबको लिए। ठीक है, अभी जो पोलिंग वाला चीज हो रहा था उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि जो हम लोग बीपीएससी डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं वहीं पे एक ऑप्शन दे दीजिए, उसमें कुछ गड़बड़ी भी नहीं होगा, उसमें जो पर्सनल ओपिनियन होगा सबका। उसके बाद भैया आप लोग को लगता है बीपीएससी बनेगी पोलिंग के लिए? कभी नहीं मानेगी। बोलने दीजिए विकास भाई को, बोल दीजिए, उसके बाद बोलने फिर बोलिए विकास भाई। मैं तो मतलब बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ सारा ही चैनल्स, घर से ही बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम लोग को समझना पड़ेगा। पूरा ये जो सत्याग्रह है या फिर जो भी चीज है, हम लोग के आखिर बिहार में चल क्या रहा है। रिसेंट ईयर्स में हम लोग देखेंगे ना तो एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो ये समझना पड़ेगा कि प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोध में 2 गुट होता है। दोनों लोग मतलब दोनों चीज का फायदा है, दोनों चीज का घाटा है। पॉलिटिकल पार्टीज उसके हिसाब से अपना नैरेटिव्स डेवलप करती हैं। ठीक है, उस चीज को सारा कुछ मतलब देखते हुए समझते हुए हम लोग मतलब इतने मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, उसको समझते हुए सारा कुछ हम लोग को अलाइन करना चाहिए। और अभी तक मैं जहां तक देख पा रहा हूँ अपने सत्याग्रह को, वी आर वेरी मच सक्सेसफुल। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि 5 दिन में, 10 दिन में या फिर 1-2 महीने में हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये हमको मतलब नजर नहीं आता है। हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। बस ये चीज ही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना वो अच्छा खासा हो रहा है। उसी चीज को ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनके सामने कुछ नहीं है। उन लोग का ही तो ये मतलब एक और से रिप्रेजेंटेटिव है कि जाओ ये पॉलिटिकल पार्टी कोई इतने सारे चीज पे बात कर रहे हैं, एक चीज हमको ध्यान में आ रहा है। चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल लोग का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि पूरे बिहार को स्टूडेंट के मुद्दे पे घुमा के रखो। बिल्कुल, हम लोग तो उसी से नाच रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो उसको क्या फायदा है फिर? उसको फायदा क्या है? वो कैपिटलिज्म में भाई आप लोग तो समझिए, आप लोग तो वो बात ठीक है, वो बात मैं समझ रहा हूँ। अभी के पर्सपेक्टिव में उसको क्या फायदा है आशुतोष भाई? प्रेजेंट कंडीशंस में उसको क्या फायदा है उससे? देखिए, मैं इस बात से अभी एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बिहार में उतना पैमाने पे नहीं इंडस्ट्री आया है कि हर नहीं, अभी धीरे धीरे पैर रखना चाह रही है ना इंडस्ट्रियल समिट हुआ था, उसमें इतना भी नहीं आया था ना इंडस्ट्री के, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 भी इंडस्ट्री लग पाए। तो ये सारी बातें अभी तो मैं तो मेरे समझ से बाहर की है, लेकिन मुझे एक समझ में आ रहा है चीजें कि ये जो चीजें हो रही है
ये क्वेश्चन माफिया जो 2200 करोड़ के लमसम का ये जो इनका इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए गवर्नमेंट चुप है। ये बात मुझे आशुतोष भाई एक सवाल है, अभी हमारे कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम लोग सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से नहीं निकलेगा सर। पहली बात, री एग्जामिनेशन तो हम स्टूडेंट का एक फर्स्ट मुद्दा है और इसको सॉर्ट आउट एनी हाउ करना होगा। दूसरा चीज है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है, जब तक इसके कल्प्रिट इसमें साबित नहीं हो जाते, तब तक ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई बहुत लंबी है। अगर हम थोड़ा सा जड़ से इसका इलाज करना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से इसमें लंबे समय तक अपने पेशेंट के साथ टिके हुए रहना पड़ेगा। कारण इंटरप्ट कर रहा हूँ, एग्जाम तो हो जाएगा सर। आज देखो दोस्त, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हम लोग अभी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो सर री एग्जाम तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो बचे रह जाएंगे ये फिर वही करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि आज हम आप चुप हो जाएंगे, लेकिन आगे हिसाब देना होगा ना करेंगे। इसीलिए मेरे भाई प्लीज अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। मेरे भाई प्लीज एग्रेसिव ना हो, प्लीज कूल हो जाओ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक कूल ही है, फिर बोलिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा हम लोग जैसे लड़के को। यार प्लीज समझो इस बात को। और जब तक सिस्टम में हम लोग नहीं, ये बहुत बड़ा चीज है यार, ये चीज छोटा चीज नहीं है। आप क्या बोले? और सिस्टम में नहीं, एक सेकंड थोड़ा इंटरप्ट कर रहे हैं। और जिस सिस्टम बदलने का बात सब लोग कर रहे हैं ना, ये हम लोग का बिहार का दुर्भाग्य है कि इस बिहार राज्य का दशा और दिशा दोनों चीज पॉलिटिक्स ही तय करता है। जो हम लोग लास्ट में जात पात पे वोट दे देते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स से कितना भी भाग लें, पर पॉलिटिक्स के कारण ही आज रिजल्ट आप लोग का री एग्जाम का मैटर दूर चला गया। अगर एक विपक्षी पार्टी चाह लेती ना तो आपका एग्जाम अभी तक हो गया रहता, पर ना विपक्ष साथ दे रहा है ना पक्ष साथ दे रहा है। सही है, लेकिन प्रिंस भाई बहुत देर से वेट कर रहे थे। प्रिंस भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। 1 मिनट सर, प्रिंस भाई बहुत देर से वेट कर रहे थे। प्रिंस भाई आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। बिल्कुल, नमस्कार सभी साथियों को। मेरा ये इस टाइप से कहना है कि जैसे इस बार जितना जो सीट आया है उस अकॉर्डिंग इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इस बार जो भी करप्शन जैसी जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आएगी और ये बड़े लेवल पे हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो सीट है अभी तक का सबसे ज्यादा आया है, तो ये मतलब ये फिक्स ही है। इसी तरह से जो भी, इसलिए जो भी चीजें हैं वो जानबूझ के वैसे की जा रही है। जैसे अभी जो एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन डिलीट करने और वैसे जो चीज जो बताया जा रहा है कि क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा, उसका मार्क्स दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो ये चीज चाह रहा है कि वो चीज सारा करे। बात रहा नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, ये सब चीज जो अपना रहा है। इवन बीपीएससी वाले वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि उस पे स्केलिंग जो फिलहाल नहीं करेगा। एक टेक्निकल चीज, एक हम बोलना चाहते हैं, एक चीज, एक टेक्निकल बात जो कुछ दिन पहले से हम भी सुन रहे थे। कुछ भैया लोग थे जो 20-22 को नोट बताए थे, ये सब दिक्कत हुआ है इस सेंटर में, इस चीज में दिक्कत है। जब किसी भी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि आप हमको प्रूफ दीजिए, पार्टी को प्रूफ हम नहीं देंगे, बात खत्म कीजिए। पर जब मामला हाईकोर्ट जा रहा है, टेक्निकल चीज जो है, तो हाईकोर्ट में जो वो 22-23 पॉइंट जो भाई लोग बना के रखे हैं, वो वहां वैलिडेशन होगा ना, वहां कोर्ट जांच करवाएगी ना, सीसीटीवी फुटेज मांगेगी ना, मैटर वही खत्म हो जाएगा हमको लगता है। और री एग्जाम पक्का होगा और एक एक का हिसाब होगा। सर पहले दिन से इस चीज को कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो 10-11 साल से ये जो लंबे समय से चले आ रहे हैं ना, कि हम लोग तो इस चीज का एलिगेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो बार बार जब मांग करती है कि आप दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए, ये कीजिए, तो प्रूफ जांच कराने का जिम्मेवारी ये सरकार पर ही है और आयोग पर है। क्योंकि हम स्टूडेंट क्या करें, अब स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट जो है एक क्या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खोल लें क्या? ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इसको जांच कराए। रहा सवाल हम हाईकोर्ट जब मूव करते हैं तो हाईकोर्ट में मूव करेंगे, हम अपने एलिगेशन को वहां देंगे। जो एलिगेशन जब वहां देंगे तो निश्चित रूप से इसके मांग होगी कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पर सेटअप किया जाए। और जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करेगा तो वो हाईकोर्ट, जब कुछ बच्चा ये बोला है, कुछ भाई लोग जब ये बोले हैं कि 1 घंटा या 10 मिनट के लिए जैमर बंद हो जाता था, लाइट को काट दिया गया बहुत देर के लिए, ऐसा भी एलिगेशन था उस पॉइंट में जी।
तो कोर्ट जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंगाएगी कि उस वक्त का फुटेज दीजिए, मामला वही क्लियर हो जाएगा कि इस एलिगेशन में दम है। और अगर एक भी एलिगेशन सही साबित हुआ तो मैटर हम लोग के पक्ष में जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल 100% आएगा यार। राइट टू इक्वलिटी पे सबसे पहले तो राइट टू इक्वलिटी पे आ रहा है, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है। जब आपने बोला ही नहीं तो फिर नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग जैसा जो बच्चा जो भाई हमारे क्वेश्चन लेके बाहर भागे थे, वो क्वेश्चन को कैमरा में दिखा के भागे हैं, जिसपे बीपीएससी उल्टा उन पे केस किया। तो अगर पहले वाला फुटेज जब दिखाया जाएगा तो वो देखेगा ना कि क्वेश्चन खुला हुआ है और ऐसे दिखाया गया, तो मामला साफ हो जाएगा। वहीं से कोर्ट में आपको लेके भागा गया, वहां का सीसीटीवी कैमरा बीपीएससी के पास नहीं है। यहाँ पे सीसीटीवी का बीपीएससी के पास है नहीं, वहां पे बताया गया वह कैमरा खराब था या कैमरा डिलीट हो गया, मेरे पास नहीं है। बीपीएससी कहना ये है। अब बताइए सरकार जब वो बीपीएससी करेगी, कोर्ट ये लॉजिक नहीं मानेगी ना, कोर्ट ये लॉजिक नहीं मानेगा। वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ है और वो बहुत बड़ा इशू है, लोग उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ है। आयोग कारण कि 3 दिसंबर जो है 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में आयोग ने कहे हैं कि जो है क्वेश्चन 10 दिन पहले सेंटर पर पहुंच गया है। आप जो बोल रहे हैं जब दूसरी चीज एग्जाम में प्रेजेंटेशन 100% नहीं होता है, स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन कम हुआ और क्वेश्चन पेपर आप जितना 100% जो आपका परीक्षार्थी जितना अपियर होना था वो सबका क्वेश्चन पेपर दिए, तो फिर प्रेजेंटेशन भी कम होगा और आपका क्वेश्चन पेपर भी घट जाता है। आयोग इस चीज का जवाब दे। दूसरी चीज आयोग ने को यह भी हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि आप जो है क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट पर अभ्यर्थी का फोटो दीजिए, लेकिन इसको भी उसने पूरा नहीं किया। एक्सक्यूज दिया, हाँ कार्बन कॉपी भी था कि एक्सक्यूज दिया था कि 10 दिन पहले पहुंच गया। तो भाई 4 जनवरी को जो एग्जाम हुआ, क्या उसमें आपने ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट पर यार कार्बन कॉपी दिए थे? नहीं दिए थे। पहला ये हाईकोर्ट का उससे सवाल रहेगा आयोग का। दूसरा चीज सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस बेंच का एक वर्डिक्ट था कि जो है जब आपका एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद आप किसी तरह के उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आपको उसी पैटर्न और उसी नियमावली के ऊपर आपको एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, जो कि एक बात बोल के मैं लीव करना चाहूंगा। एक लास्ट बात बोल के मैं लीव करना चाहूंगा। एक लास्ट बात, आयोग खुद अपने सवाल में देखिए 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो भी गया। एक लास्ट बात बोल के मैं लीव करना चाहूंगा। और लास्ट बात यह है कि सबसे मेन बात है कि हम लोग का जीत तो पक्का होगा, इतना वैलिड पॉइंट है कि हम लोग जीतेंगे ही। और सबसे मेन जो इस आंदोलन से निकल के जो हम लोग के जहन में रहेगा, युवा के जहन में, वो लाठी और वो सीन जब तक दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। ये 3 पार्टी जो है, नाम नहीं लेंगे, पक्ष और विपक्ष, उसके विधायक को और वोटर को तो आने दीजिए, फिर बात करेंगे। सर मैं एक चीज बता दूं आशुतोष जी, 2 या 3 दिन के बाद जब एक चीज मैं बता रहा हूँ कि लोग अभी कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष पर भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप सवाल है कि हम 100% ये सत्य हो गया है। ये कहना सर यहाँ बात ईगो पे लेने का नहीं है, बात यहाँ बृहत स्तर पे पैसे कमाने का है और इलेक्शन फंडिंग मैनेजमेंट है। लोकतंत्र में जो है किसी व्यक्ति का ईगो का बात नहीं होता है। आशुतोष भाई, जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसमें जो लैक ऑफ जो ये है, जो वहां पे जितना सारा प्रूफ जो है छुपाया जा रहा है, ये क्या बोलते हैं कि टीवी मीडिया वाला जो है, आपने पहला इंटरव्यू करा है शायद, उसके बाद ललन टॉप वाले ने करा है, तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, लोग अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसलिए तो जाएगी पटना में ऐसे भी पत्रकार हैं जो सबसे पहले मनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, खबर चलाने में कम। कैमरा भी संजोग परिवार का अच्छा है कि आपने और हिम्मत दिखाया, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जो उन्होंने इस खबर को उठाया और सिर्फ उठाया नहीं, असर भी कराने की कोशिश की। मैंने आपका भी देखा था, आपने भी उठाया था उसको। नहीं, पहला मुद्दा इन्होंने ही उठाया था, सबसे पहले यही जो है उसके पास गए थे, उसके फैमिली के पास, और इंटरव्यू किए थे। बताइए कितना बड़ा ये मिस्टेक कर रहा है। और फिर जो है मतलब ये तो भारी बवंडल है। अगर इस पे सही से जांच हो जाए ना तो दुनिया मतलब बहुत बड़ा ये खुल जाएगा यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ आशुतोष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो गर्दनी बाग में मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, रमांशु सर और भी जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं,
तो जैसे हम तो एक्सपीरियंस भी हैं और नौकरी भी करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि मैं सामने से आके हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए कि मैं 2-3 दिन गया हुआ हूँ, 18, 19, 20 को था मैं, तो मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ हमेशा। भाई जैसे बोले कि 18 पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं हो पा रहा है, रात दिन यही चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि सच में कभी कभी खाना भी नहीं हो पा रहा है, तो ये दिल को ना बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे जैसे जो स्टूडेंट है, जो नौकरी भी मतलब ठीक ठाक है, चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हेल्प करूँ। तो कैसे करें हम उनका हेल्प सर? किस तरह बिल्कुल से करें? कुछ QR कोड कुछ इस तरह का प्रोवाइड कराइए नहीं सर, हमारे लिए। सर आप बिल्कुल मैं गर्दनी बाग जमशेदपुर में हूँ भाई। आप गर्दनी बाग आइए, मैं आऊंगा और रमांशु सर से और तमाम मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनका कम से कम खाने का एक टाइम का पूरा व्यवस्था कर दीजिए। जी, आना पड़ेगा, हेल्प हो जाएगा, ये बहुत बड़ा। मैं सोच रहा था कि जैसे यहीं से मैं QR से कर देता, वैसा मैं सोच रहा था, लेकिन नहीं अगर बोल रहे क्या तो होता आना ही है पड़ेगा। कि वैसा होता है तो मैं रमांशु सर या फिर किसी और को बोलूंगा कि एक आप लोग ऐसा कीजिए। लेकिन देखिए इसमें पेच क्या है मैं बताता हूँ। इसी का फायदा रोहित सर को फंसा लिया। हाँ बात समझिए, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सरकार क्या है कि कुछ नहीं मिला तो रोहित सर को फंसा लिया बेचारा। तो इसीलिए अब QR वाला सिस्टम छोड़ के ना फिजिकली आके भाइयों को मदद कर दीजिए। ठीक है। या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर दीजिए, वहां जोमेटो वाला पहुंचा दे। लेकिन ये तो 1-2 लोगों का होगा। फिजिकली आइए ना, वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। आइए, मैं रहूंगा, मेरा गाड़ी रहेगा, आपका साथ रहेगा, हम लोग करवा देंगे। मेरे जितने भी भाई हैं मैं जानता हूँ, मैं आऊंगा, ये लोग को भी ले लीजिएगा तो ये लोग भी करा देंगे। मैं 100% आऊंगा सुतोष जी, 100% आऊंगा। और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों तैयारी करते हैं, और इस बार दोनों गए थे देखने के लिए। मैं अपनी वाइफ को भी बुलाना चाहता हूँ। बबी, 1 मिनट, हम दोनों गए थे और दोनों इस बार इस तरह का झोल हो जाएगा मेरे भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे दोस्त। मतलब इतना बुरा लग रहा है, हम लोग सब कुछ छोड़ के, मतलब अपना पढ़ाई पे टोटली इस तरह से डिवोटी थे, और इतना डेप्थ होके सारे एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं हम लोग, और किस लेवल का क्वेश्चन दिया, मतलब आंख से आंसू आता है मेरे भाई। कितना बार रोने का मन करता है मेरे दोस्त। क्या सर, ये केवल विषयों को किस तरीके से बात करें मैं करूं? ये केवल री एग्जाम की बात नहीं है, ठीक है? अगर हम सही रूप से इसको समझें तो अगर ये आंदोलन और ये सत्याग्रह इतनी लंबी चली, जो कि वर्षों बाद इस तरह को देखने को मिला आजाद भारत में, मैं एक बात बोलूं, अगर एक बात बोलने का इजाजत दीजिएगा तो आप लोग के प्लेटफॉर्म पे तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल आशुतोष भाई, ये आपका मन है, आपने दिए हैं तो ये आपको इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। ये फैमिली है हम लोग, आपको इतना प्रिविलेज बनता है भाई, आप आराम से बताइए। मैं बोलूं, ये आंदोलन को मेरे चश्मे से अगर आप देखिएगा ना, तो आप लोग के पास वो पावर है कि आप लोग 8 महीने में पूरा बिहार को सुधार सकते हो। आपको किसी नेता के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सभी नेता आएंगे और आप लोग तराजू पे तौल के बताओगे कि ये तुम में दम नहीं है, तुम में दम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक आप लोग के पास रोड मैप होना चाहिए कि आप अपने भविष्य को कैसे ले जाओगे। ऑफ कोर्स यू ऑल आर इन ड्राइविंग सिचुएशन। बस ये जो नेता है ना, इस चीज को आप लोग को बतवाना, मतलब जानने नहीं देना चाहते हैं। और ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म इसलिए रखा हूं भाई कि बिहार का कोई भी कोने से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अब जनता की बात जनता से होगी, नेता के साथ नहीं। स्टूडियो में बैठ के कोई 2 आदमी एक सीट का विनिंग और लॉस नहीं डिसाइड कर सकता। वहां के जहां जिस सीट का बात है, उस सीट का आम जनता बताएगा कि ये नेता हार रहा है। सर, सही रूप में जो आपने स्टेप लिए होगा ना, मजा आ जाएगा। यही अब्राहम लिंकन का यही बात हम कब से बोलना चाहते हैं, नेता की वैल्यू देना बंद करो। हाँ, नेता अब्राहम लिंकन का यही थ्योरी, वैल्यू देना बंद कीजिए। होंगे, हम लोग हैं, और ग्रुप डी टाइप टीचर का भी, और बिल्कुल ग्रुप डी टाइप टीचर का भी राइट बोलो नहीं। और पीपीएस को भी इतना जल्दी में कि आंसर की भी आज निकाल दिया है। सर, हम लोग जितना समय गंवाते हैं किसी नेता या किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने में दिमाग लगाते हैं,
उतना अपनी बौद्धिक स्तर को बढ़ाने में लगा लें और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अन्याय को प्रतिकार करने लगे ना, तो कब का सुधर जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, देर हुआ है, दुरुस्त होगा। और जितना ये दुरुस्त समझ जाएंगे कि इस बार मैं तो खुल के बोलता हूँ कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था 2024 में नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए, लेकिन इस बार खुल के बोलता हूँ कि मैं बीजेपी को क्या, बीजेपी का अगर किसी का डीएनए भी होगा ना, उसको भी वोट नहीं दूंगा, आरजेडी को वोट दूंगा मैं। मेरा वोट तो भैया सीधे जाएगा छात्रों को। अभिषेक भाई 2014 में हम एक बार बीजेपी को वोट किए थे 2014 में, उसके बाद फिर दोबारा गलती नहीं किए हैं सर। लोकतंत्र में चाहिए, ठीक है क्या सर? एक मिनट, जो लोकतंत्र में हमें खासकर नेताओं की फैन नहीं बनना चाहिए, ना सेलिब्रिटी की। हमें उन मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि जो, और खासकर पत्रकार और जनता, तो ये होना चाहिए, ये हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए इनको जो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये भी बैटिंग करने लग जाते हैं, डिफेंड करने लगते हैं सत्ता पक्ष में। बैटिंग क्यों करते हैं नहीं समझ में आता। अरे भैया बैटिंग नहीं करेंगे तो 5 स्टार होटल से अच्छा न्यूज चैनल होता है। वो सर सही बात है। तो कहां से मैनेज होगा आशुतोष भाई? तो एक चीज है ना, तो इसीलिए तो डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा कर रहा है। अच्छी तो यही हो रहा है, और मरा हुआ नागरिक सरकार को खड़ा कर रहा है। आप सोचिए कि सरकार को इतना भी डर नहीं है कि कैमरा में क्या कैद होगा। उनको पता है कि जो कैमरा में कैद हो गया है ना, वहां पे हम बदलवा देंगे, वो इलिबरेट कुछ और कर देंगे जी। तो ये सारी चीजें अब हो रही है। लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगा उन लोगों को, तो कहिए कि थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म आके ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मनमानी बंद कराया है। नहीं तो ये लोग का चले तो आप लोग को उग्रवादी बना दे। सर आप अगर खंडन नहीं करते, जिस तरह जो गर्दनीबाज वाला मीडिया ने जो छापा था निगेटिव, जो कि 7 दिन के बाद उसने एक फुटेज नहीं छापा था स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद जब जिस दिन गर्दनीबाग के में थोड़ा सा मतलब अपना अनशनकारी भाई को ले गए, तो उसने कितना गलत छापा था। आपने भी उसको खंडन किया, हम सबों ने खंडन किया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो कि वहां मैं तो लाइव था, मैं तो बोला था भास्कर को कि तुम देख लो मेरा लाइव फीड। आशुतोष भाई इसमें जो है कुछ स्टूडेंट, प्रो स्टूडेंट चैनल भी थे, जो मतलब शुरू में हम लोग उसको बहुत लाइक करते थे। नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप इशारा से समझ जाइएगा। उसका भी सही रूप उसका भी सही रूप इस बार पूरा दिखाई दे दिया है। हम तो 2-4 दिन पहले उसको अनसब्सक्राइब कर दिए हैं। बिल्कुल मैं समझ गया। इस सत्याग्रह में जो है, ठीक है, इसमें जो है ना सबका परीक्षा हो रहा है, ठीक है, वो चाहे अखबार का हो रहा है, बीपीएससी का हो रहा है, आंसर की आने से 1.5 घंटा पहले उसको पता चल जाता है कि आज आंसर की आने वाला है। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा वो उसको 2 दिन पहले पता चल जाता है। 4 तारीख को एग्जाम का डेट उसको 2 दिन पहले पता चल गया था। ठीक है, तो वैसे लोगों से लोगों को बचना चाहिए। सर ये बात है ना कि यहाँ आप किसी को पहले से नहीं पहचानते हैं, सब वहां जब आते हैं आप उनके गतिविधियों से ही पहचानते हैं। खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और दूसरा मुझे लगता है कि एक बार ना दमखम दिखाने का जरूरत है मेरे भाई, क्योंकि मोहनलाल द्विवेदी भी कहे हैं कि संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, है ना। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, बिना कुछ किए बिना जग में यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जग में यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। उसके बाद और बहुत सारा है, खम ठोक ठेलता है जब नर जाते पर्वतों के पाँव कर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हम स्ट्रेट है मेरे भाई, कोई नहीं, मैं आऊं, हम सब आएंगे मेरे भाई, और मारने दो लाठी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग री एग्जाम करा लेते हैं ना, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 2000 ये अब सर ये सवाल बिहारी अस्मिता के साथ जुड़ गया है सर। ये सवाल केवल इसलिए नहीं है कि ये री एग्जाम की, ये एक अस्मिता का सवाल बन गया है, अस्मिता के साथ जुड़ गया। सही बात है।
जी बिल्कुल, ये अस्मिता के साथ जुड़ गया। आप सोचिए ना, इतना ब्लंडर कर रहा है, इतना घपला घोटाला कर रहा है, और उसके बाद वो अभ्यर्थी को जो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, सत्य के साथ लड़ रहा है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लड़ रहा है, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या अन्याय होगा? इससे ज्यादा अन्याय हमको लगता है कि ब्रिटिश सरकार में भी नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार में भी अगर 5-7 दिन तक आमरण अनशन पर बैठते थे, उसका भी डेलीगेशन मिलने के लिए जाता था। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य देखिए, यहाँ देखिए दुर्भाग्य सर, कि यहाँ आपको 10 दिन हो जाता है, 12 दिन हो जाता है, उसके बाद भी उधर से जरा भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है कि कोई कम से कम मिले। जो कि आप जान रहे हैं कि वो धरना प्लेस है या सत्याग्रह प्लेस है, तो वहां कोई शौक से आकर के नहीं बैठेगा, वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वहां कोई किसी के साथ कुछ अन्याय होगा इसीलिए बैठा हो। ये तो सरकार को पहल करनी चाहिए लोकतंत्र में कि उसको वहां जाकर के उसका लेना चाहिए संज्ञान, जो लेकिन नहीं लिया गया। तो इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि इस लोकतंत्र में सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। और इसकी संवेदना को जगाने के लिए इसको जो है, ये तो लड़ाई लड़ना है, इसकी वोट को भी चोट देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि इस हालात के पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हम असंवैधानिक तौर पे और अनपढ़ लोगों को अगर हम अपना सबसे ऊंचा पद देंगे, जिसे राजनीतिक की रॉ नहीं पता है, जो पॉलिटिकल साइंस का बिना पढ़े हुए अगर वो पॉलिटिक्स करने एकदम उच्च स्तर पे चला जाए, आप समझ सकते हैं कि वो लोग कैसे होंगे। तो हमें सोचने की जरूरत है, तमाम 13 करोड़ को सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने भविष्य को और कितना गिराएंगे। क्या इस बार भी जो चुनाव आएगा उसमें हम जाति, मजहब, हिंदू मुस्लिम, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, दारू शराब के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट देंगे, कि अपने फ्यूचर को पे वोट देंगे, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए वोट देंगे, अपने छात्रों के लिए वोट देंगे? अगर इन तीनों के लिए वोट दीजिएगा ना, तो नेता को हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ कुछ कर जाए। सर, आवाम के लिए आप बहुत बड़े सवाल किए हैं, बहुत बड़े सवाल हैं, और इस सवाल को जो है सबको अपने अपने जमीर से पूछना चाहिए, जो हम सबको पूछना चाहिए। देखिए, मैं ये टॉक शो इसलिए स्टार्ट किया था ना, क्योंकि मेरा ये एंड कर रहा हूं, मैं ये सोचा था कि 10 पैनलिस्ट में से कोई एक ऐसा होगा जो पूरे बिहार के लिए ये सवाल पूछेगा। लेकिन 1.5 घंटा का शो हो गया, आप लोग नहीं पूछे, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। मैं टॉक शो करता हूं इसलिए आप लोगों को पैनलिस्ट बनाता हूं कि आप लोग बिहार के लोगों से ना कड़े सवाल पूछिए, और सर उनका मतलब ना किसी से भी कड़े सवाल पूछिए। सर, आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये अतुलनीय है आपका, उससे मैं बोलना चाहता हूँ। रन में जो हार मान ले वो वही वीर नहीं है, जो प्यास न बुझा सकी वो नीर नहीं है। कुर्सी पर बैठे नेता किसी भ्रम में न रहे, सत्ता किसी बात की जागीर नहीं है। बहुत भ्रम है कि मेरी बात की जागीर है, जिनकी बात की जागीर नहीं है, 8 महीने के बाद पता चलेगा किसकी बात की जागीर है। जनता की बात की जागीर है, पता तो चलेगा। ये सरकार इतनी ज्यादा मेंटली टॉर्चर की है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। लिटरली ऐसा इतना निगेटिव मतलब कि भर गया है दिमाग में, क्या विश्वास नहीं कीजिएगा कि एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन क्या क्या गंदा गंदा ख्याल आ रहा है दिमाग में, क्या बता नहीं सकता। इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है। लगता है कि मन्नू ये सामने, मन्नू छोटा ये सामने आ जाए तो इसको मैं गोली मार दूं, ऐसा ख्याल आने लगा है। नहीं ऐसा नहीं करना, हम लोग समझदार हैं भाई, हम लोग वोट छोड़ देंगे भाई। मैं कसम खाया हूँ, सुन लीजिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं इस सरकार को अगर बच्चों के साथ नहीं आएगी ना, तो वोट में ना एक सीट में जाऊंगा और इनकी व्याख्या सुनाऊंगा ये क्या किया है। एक तरफ ये लोग सुनाएंगे, दूसरे तरफ हम सुनाएंगे। हम सारे युवा अगर एक साथ होंगे ना, तो कोई नेता का औकात नहीं। कल री एग्जाम होगा, लेकिन इन लोग को पता है कि युवा जो है ना पटना में जो है उतना ही है। 13 करोड़ हम लोग बात के ही रखे हैं। नहीं पटना ही नहीं, सब आएंगे, युवा पूरे आएंगे। हम लोग आह्वान करेंगे आने के लिए, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग बुलाएंगे सबको और एक डेट फिक्स करेंगे और सब कोई आएंगे। मैं भी आऊंगा, हर देश के हर कोने से लोग आएंगे। आप एक बार बुलाइए तो 100%। जैसे मेरे अंदर आग है, वैसे तरह सभी के अंदर आग है। चाहे दिल्ली में मेरा दोस्त है मुखर्जी नगर में, वो भी आएगा, सब आएंगे। बस एक बार कॉल आप कीजिए। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं भैया, दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपके बात दिल्ली की बात में
दिल्ली में जो टीचर है अवध ओझा, विकास देव के टीचर, वो कहे ने कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनको बीपीएससी स्टूडेंट नहीं पढ़ाते हैं। भाई हम एक चीज कहेंगे कि अभी भी आप मौका दूंगा एकदम, क्यों नहीं, मत रहिए। हम लोग अपना स्तर, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए आगे बढ़िए। टीचरों पर आप जाइएगा, कैसे उसको हीरो बना रहे हैं, वो मीडिया में आके स्टूडेंट का हीरो क्या बनते हैं, वो मीडिया में आके स्टूडेंट का हीरो नहीं बने ना, बनना बंद कर दे स्टूडेंट का हीरो। तो ना बोले कि बिहार में आके मीटअप क्यों करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंटों के बीच यहाँ पे मीटअप न करें। ये तो ऑनलाइन में आकर के जो स्टूडेंटों ने जो अपनी स्तर को गिराया है ना, वो उसी का परिणाम ये लोग हैं। ठीक है, ये उन्हीं का परिणाम है जो सभागार में आके मीटअप क्यों करते हैं। अवध ओझा सर बोलते हैं मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार के बच्चे के लिए हूँ, तो मीटअप आप क्यों करते हैं वो। सर आप अवध ओझा को क्यों सीरियस ले रहे हैं? ये से व्यक्ति को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं लेते हैं, क्यों ले सीरियस उसको? जो वो कितने बड़े आप दो चार कोचिंग चला लेने और 2-4 किताबें पढ़ लेने से उसको आप इंटेलेक्चुअल क्यों बना रहे हैं? मत बनाइए ना। खान सर क्यों ऊपर तक चढ़ा दियो ना दिमाग पे। भाई सर सारे शिक्षक जो होते हैं ना, वो हम सारे की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर शिक्षक होता है वो प्रोफेशनली होता है, हम क्यों उससे इमोशनली जुड़े? जो भाई सुनिए, मैं दृष्टि संस्थान का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं दिव्य कीर्ति को स्टार नहीं मानता हूँ। कोई टीचर मेरे लिए ये नहीं है, भगवान नहीं है। हाँ बिल्कुल, समझे? होना चाहिए। माथा पे कुछ लोग माथा पे चढ़ा करके स्टार बनाए, कोई स्टार पे स्टार नहीं है भाई। उसी का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये जो अपने आप को कल तक जो दिस स्टार, दैट स्टार, मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार का ये किसने बनाया? ये उसी ने बनाया जिसकी इंटेलेक्चुअल स्तर इतनी गिर गई है, जो कि चुटकुले और शायरी पर जो आज कोचिंग चलाते हैं, वो सब उसको हीरो बनाते हैं और उसको पूजा करते हैं और कहते हैं कि वो कहेंगे तब आएंगे। अरे अपनी लड़ाई तो तुम्हारे जमीर नहीं देता है जवाब की जाकर के हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। जो सर इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता क्या है ना, कि कल तक जो गांधी को गाली देते थे, कल तक जो नेहरू को गाली देते थे, आज वो भी गांधीवादी और माई एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ बुक हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो ये आंदोलन की सफलता है। इसलिए हम लोग ये नहीं कहें कि आंदोलन असफल हुआ है। नहीं, आंदोलन सफल कौन बोल रहा है? मैं तो नहीं मानता। बिल्कुल सब इतिहास केवल परिणाम का नहीं लिखा जाता है, इतिहास जो है संघर्षों की लिखा जाता है, और वो संघर्ष किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ अभी एक ही हार गए थे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप का इतिहास में जिक्र होता है। मैं एक लाइन बोलकर बोलिए। वाणी को विराम दूंगा कि जितने भी यहाँ मेरे भाई लोग हैं, सब कोई एकजुट रहिए। अभी एकजुटता का समय है, कोई टीचर फीचर के बदौलत मत रहिए। हम लोग एकजुट रहेंगे और हम लोग जीतेंगे। इसी के साथ इस डिबेट शो को हम लोग फिर कल के लिए रखते हैं, और ये लंबा है भाई। हर बात हर विवाद को हम लोग रखेंगे, और यहाँ पे ये खुला मंच है, यहाँ पे ना कोई या सब भाई हैं, पूरा हम लोग सब एक साथ है। निश्चिंत रहिए, खबर पर इसका टोटल परिवार का सदस्य इस बार खुलकर है। थैंक यू भाई, धन्यवाद आशुतोष भैया। आप जो इनिशिएटिव लिए हैं सबको प्रणाम मेरी तरफ से, ओपन टॉक शो का, इसके लिए आपको कोटि कोटि आपके चरणों में नमन करता हूँ। कारण नेशनल चैनल भी आम आदमी के लिए ओपन टॉक शो खुलेगा, खबर बिल्कुल खुलेगा। जो क्या दिक्कत है? अब जो हमारे लिए जो खड़े हैं वही हमारे हीरो हैं, वही हमारे लिए लीडर है। बिल्कुल एक दिन सब खोलेगा, और एक दिन पूरी जनता जो है ना, नेताओं का भाव कम कराने के लिए ही मैं ये शो खोल दिया हूँ। एक दिन सब खोलेंगे। आशुतोष भाई, अपने अंदर अगर सिद्धांत मजबूत होने, आज राजनीति में आप क्या सुनते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन आधी अधूरी बात करती है। गांधी जी ने कहे राजनीति जो है सिद्धांतों और संभावनाओं की खेल है, वो आधे बात बोलते हैं। सबसे दुर्भाग्य यही है कि आज किसी का आइडियोलॉजी है क्या यार? इस राजनीति और इस किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है मेरे भाई। इस टीचरों को कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कल तक कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं, और उसको हम अपना बनाए कि वो आएंगे तब हम आएंगे। ऐसे टीचर कल इसी पे रहेगा भाई, कल इसी पे करेंगे हम लोग कि किसको क्या होगा। इसलिए क्योंकि 2 घंटे का लगभग हो गया, आप लोग के पास भी अब टाइम हो गया, आराम कीजिए। कल फिर से नई जंग कर लड़ेंगे, और इस जंग का तो आह्वान दूसरी दिन होगा, या फिर सरकार जाएगी या फिर री एग्जाम आएगा।
री यही तो एग्जाम होगा। लेकर आएंगे भाई, री हाँ, एग्जाम यही तो रिजल्ट होगा। या सरकार जाएगी या फिर पूरा सिस्टम बदल देंगे और हम सिस्टम हम लोग का छात्रों का सिस्टम होगा और नहीं तो री एग्जाम। सर री एग्जाम भी होगी, कल्प्रिट लोग जेल भी जाएंगे और सरकार भी बदली जाएगी, सारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके जैसे निर्भीक पत्रकारिता हो जाए ना तो सारा सिस्टम बदल जाएगा। 2025 में होके दिखेगा। स्टूडेंट सब जा गई है, स्टूडेंट अब एक हो चुका है, स्टूडेंट वोटर नहीं है। री एग्जाम भी होगा, सरकार भी बदलेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एकदम एकदम ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को एक बार फिर से प्रणाम। जय हिंद। जय हिंद।